आज की इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं ब्रेकिंग रजिस्टर के बारे में। तो जो लोग भी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होंगे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मशीन को हैंडल कर रहे होंगे, या फिर जो लोग भी इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे होंगे या इस सेक्टर से कहीं न कहीं से रिलेट कर रहे होंगे, तो उन्होंने कभी न कभी सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर देखा होगा ब्रेकिंग रजिस्टर के बारे में। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं ये कैसे काम करता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो ब्रेकिंग रजिस्टर का जो मेन मकसद होता है या फिर हम कह सकते हैं एम होता है, वो क्या होता है कि जब भी कोई भी मशीन चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि मोटर्स जो लगे होते हैं वो किसी ना किसी ड्राइव के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई भी मशीन को कोई ना कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है तो उसको कई सारी सिचुएशन कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस को मैनेज करने के लिए या अपने प्रोसेस की क्वालिटी प्रोडक्शन अच्छे से मैनेज करने के लिए उस मशीन को उसको स्टार्ट स्टॉप या फिर उसकी स्पीड को स्लो डाउन या फिर स्पीड को बढ़ाना, ये सारे काम करने रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है सिचुएशन, जब भी कभी ऑपरेटर किसी मशीन को चला रहा होता है किसी ना किसी हाई स्पीड पे, उस टाइम पे उसे अचानक उस मशीन को किसी न किसी रीज़न से उसे स्लो डाउन करना होता है या फिर रैंडम स्टॉप करना होता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, या फिर कहीं किसी प्रोसेस में कोई वेरिएशन आ रहा होता है उसकी वजह से उसे कोई बंद करना हो या स्टॉप करना हो या स्पीड स्लो करना हो। तो उस टाइम क्या होता है कि जब वो इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, तो वो सीधे जाके कमांड जब ड्राइव को जाता है तो रैंडमली वो अपना कमांड जो ड्राइव होते हैं या फिर इन्वर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी स्पीड को एकदम से स्लो कर रहे होते हैं। जब स्लो कर रहे होते हैं तो उनका कंट्रोल, क्योंकि वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए ही लगाए जाते हैं, तो उनका कंट्रोल उस मोटर के ऊपर से ख़त्म हो रहा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मोटर्स क्या होते हैं बहुत फास्टर रेट से स्टार्ट मतलब चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं जो एक तरह का वोल्टेज रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, रीजनरेशन वोल्टेज जिसको हम जानते हैं। क्योंकि जो आप लोग ने सुना होगा, जाना होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि मोटर एक्ट करते हैं जनरेटर की तरह। जब भी उनके ऊपर से कंट्रोल खत्म होता है तो मोटर क्या होता है जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और वो रीजनरेशन वोल्टेज जनरेट करते हैं, जो कि क्या होता है वो वोल्टेज उसी सर्किट में दोबारा से फ्लो होना शुरू हो जाता है जिस सर्किट में इसके थ्रू मोटर कंट्रोल हो रही होती है। तो जब वो सर्किट में दोबारा से फ्लो होता है तो वो एक्सेस वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होता है और प्लस उसमें पहले से कुछ वोल्टेज रह रहा होता है। तो जब दोनों वोल्टेज मिलते हैं तो वो एक हाई वोल्टेज जाता है और जिसकी वजह से वो ड्राइव को क्या करते हैं, उस जब उस ऑपरेटर ने कभी ना कभी ड्राइव को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे स्लो करने के लिए, तो उसी टाइम पे वो ड्राइव क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती हैं, या फिर वो एक रैंडम एकदम से मशीन स्टॉप हो जाती है, या फिर मशीन कहीं न कहीं वियर एंड टियर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब रैंडम मशीन स्टॉप होती है तो कहीं न कहीं उसके साथ कोई न कोई प्रोसेस चल रहा होता है, उसको तोड़ रहा होता है, ख़राब कर रहा होता है, या फिर किसी न किसी मेटल्स को या कोई न कोई मशीन के पार्ट्स को तोड़ रहा होता है, या फिर ड्राइव को डैमेज कर रहा होता है, या फिर मोटर की वाइंडिंग को डैमेज कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम ब्रेकिंग रजिस्टर यूज़ करते हैं, जिनका मेन मकसद होता है जो रीजनरेशन होता है ओवर वोल्टेज का। तो इसको डिसिपिएट करना होता है, इसको ख़त्म करना होता है हीट के फॉर्म में। वो क्या होते हैं, कुछ कई सारे रजिस्टर लगे होते हैं एक बैंक में, जो जिसको रजिस्टर बैंक के नाम से भी जाना जाता है उसमें। तो उसमें जब रजिस्टर होते हैं तो उसमें जब वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो भी एक्सेस वोल्टेज होता है वो हमारा हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो और ये जब इस तरह से ख़त्म होता है तो हमारा क्या होता है कि हमारे ड्राइव पे एकदम से लोड नहीं आता है और ना ही मोटर पे आता है। तो वो जिस टाइम पे हमें ब्रेकिंग लगानी है, डायनेमिक ब्रेकिंग, जिस टाइम पे ब्रेक लगाना है, मशीन उसी टाइम पे स्लो डाउन होगी या फिर मशीन उसी टाइम पे स्टॉप होगी। और मशीन जो भी मोटर एक्सेस वोल्टेज जो जनरेट कर रही होती है वो उसकी वजह से और तेज़ नहीं चल पाएगी। तो ये जो मेन रीज़न होते हैं, कई बार सुना होगा कि इंडस्ट्री में जो मेन प्रॉब्लम आती हैं उनमें कौन कौन से होते हैं। नंबर वन पे क्या होते हैं, कई फ्रिक्वेंट जो भी ड्राइव ट्रिपिंग होती है रैंडमली मशीन स्लो करने पे या स्टॉप करने पे ड्राइव ट्रिप होते हैं, या फिर ड्राइव डैमेज हो रहे होते हैं बार बार। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है कि हमें एनालिसिस करना है या पता करना है कि क्या हमारे प्रोसेस में या जो भी हमारी वो ड्राइव्स लगी हैं तो या मोटर्स लगी हैं, क्या वहाँ पर कोई एक्सेस वोल्टेज जल्दी जनरेट हो रहा है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब मोटर्स या फिर हीट या अपनी जो ड्राइव्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, वो ओवर हीट होना शुरू हो जाएँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहे हैं, जब भी हम बंद करते हैं, बार बार मशीन को स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं या फिर स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अचानक से ये मोटर्स या फिर ड्राइव्स बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं। मीन्स तो अगर वो हीट होंगे तो उनकी लाइफ जो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो जिसकी वजह से उन इक्विपमेंट्स की लाइफ जो डिक्रीज़ होगी और फिर वो क्या होंगे, जल्दी ख़राब होंगे। तुरंत नहीं होंगे तो जो उनकी एक डिफाइन लाइन पीरियड है 3 साल, 5 साल या 10 साल, तो उससे पहले वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी।
तीसरा रीज़न होता है कि जब भी आप देखेंगे कोई भी सर्विस लाइफ होती है कोई भी इक्विपमेंट की और वो जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंट ख़राब हो रहे होते हैं, जो भी ड्राइव्स हैं या मोटर्स हैं, तो फिर वहाँ भी ज़रूरत हो जाती है हमारी इस तरह की चीज़ों को पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि क्या वहाँ पर एक्सेस वोल्टेज जनरेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इन चीज़ों की लाइफ पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा ये प्रोसेस होता है आपको जैसे बताया कि जब भी हमारा मशीन कोई भी स्पीड्स में चल रही होती है, ऑपरेटर जब उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे कम, लो, हाई या फ्रिक्वेंटली वो रैंडम उन पे कमांड करते हैं या फिर रैंडम उनको स्टॉप करते हैं मशीन, तो उस टाइम पे मोटर क्या करते हैं, मोटर के ऊपर से कंट्रोल ड्राइव का ख़त्म हो जाता है। जब वो अनकंट्रोल्ड होती हैं तो क्या होता है फास्टर रेट से वो स्पीड से चलना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं मोटर एज ए जनरेटर काम करना शुरू कर देते हैं। जनरेटर की तरह जब काम करते हैं तो वो एक रीजनरेशन वोल्टेज जनरेट करती हैं, जो कि जो वो जब रीजनरेट वोल्टेज करती हैं तो एक तो मोटर के थ्रू रीजनरेट हो रहा है वोल्टेज, प्लस ऑलरेडी उस सर्किट में कुछ वोल्टेज था जो कि धीरे से स्पीड स्लो करने की वजह से कम हो रहा होता है, तो दोनों मिलके एक्सेस वोल्टेज क्रिएट करते हैं और ये वोल्टेज जाके हमारा क्या होता है हमारी ड्राइव को ट्रिप कराता है, जो कि ओवर वोल्टेज की वजह से मैक्सिमम ट्रिप होती हैं ड्राइव्स, और या फिर उनको तुरंत कहीं ना कहीं पावर कार्ड्स को फेलियर करता है या ड्राइव को फेलियर करता है, या फिर अगर वो जल्दी से डिसिपिएट नहीं हो पाता है तो फिर मोटर्स की वाइंडिंग को डैमेज करता है, या फिर वहाँ भी नहीं कर पाता तो मशीन के जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनके वियर एंड टीयर होते हैं, या प्रोसेस में कुछ ऐसे जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमारे फैब्रिक चल रहे होते हैं या कुछ ऐसे कॉटन वो चल रहे होते हैं, तो इस तरह के थ्रेड चल रहे होते हैं तो उनको तुरंत का तुरंत वहीं ब्रेक कर देता है, डैमेज कर देता है। तो इन सब चीज़ों से जो बचने के लिए जब भी हम स्पीड तुरंत स्लो करें वहाँ पे मशीन को तुरंत स्लो होना चाहिए, या फिर जहाँ पे हम स्पीड पे रोके उसको तुरंत रोके, तो उस टाइप की डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते हैं ब्रेकिंग रजिस्टर के यूज़ करते हैं, जो एक्सेस वोल्टेज होता है उसे तुरंत का तुरंत वहाँ पे डिसिपिएट करना है, उसको वोल्टेज को ख़त्म करना है हीट के फॉर्म में। वो एज अ जो ब्रेकिंग रजिस्टर होते हैं एज अ कह सकते हैं हम हीटर की तरह काम करते हैं कि वो तुरंत हीटर की वजह से हीट हो जाता है, उसमें एनर्जी बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, पावर वोल्ट उनका जो होता है, और जिसकी वजह से वोल्टेज तुरंत कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि हम ब्रेकिंग रजिस्टर को होता है हम वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से लगाते हैं कि कहीं ज़्यादा वोल्टेज भी ना वो डिसिपिएट कर दें, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की वजह से ड्राइव ट्रिप करने लगे। तो उनके हिसाब से कैलकुलेशन की जो जितना हमारा एक्सेस वोल्टेज होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से हम जो ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से हम उसको डिसिपिएट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर का मेन रोल ये हो जाता है, बट कई सारे प्रोसेसेस में आप देखेंगे जहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर नहीं यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज रीजनरेट हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम दोबारा से इन्वर्टर कुछ ऐसे इन्वर्टर ले लेते हैं यूज़ करते हैं कि उनमें एक्सेस वोल्टेज को ही एज अ इनपुट वोल्टेज यूज़ कर लेते हैं, या इनपुट में उसी डीसी वोल्टेज को यूज़ कर लेते हैं, जो कि ये डीसी वोल्टेज जब इनपुट में यूज़ कर लेते हैं तो हमें क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी को हम बचाते हैं जाके, क्योंकि डिसिपिएट ना करके ख़राब कर रहे हैं वोल्टेज को वहाँ पर जो रीजनरेट हो रहा है। तो जब रीजनरेट की वजह से एक्सेस वोल्टेज हो रहा है तो हम कई सारी छोटी छोटी ड्राइव्स लगा के उनको रीजनरेशन की वजह से अगर उनके बराबर वोल्टेज जितना हमें चाहिए होता है अगर उतना रीजनरेट हो रहा है तो हम दूसरी ड्राइव्स को उसको एज अ स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज है उस पर उतना लोड नहीं आएगा, तो वो हमारे जो हमारा पावर कंजम्पशन है उसको भी हम बचा लेते हैं कई जगहों पे। तो कई जगह प्रोसेस में आप ऐसा भी देखेंगे जो ड्राइव्स लगे होंगे वो दोबारा से उसी डीसी वोल्टेज के थ्रू जो डिसिपिएट कर रहे होते हैं वो वहाँ पर ब्रेकिंग रजिस्टर ना लगा के उसी ड्राइव उसके थ्रू चला लेते हैं जाके, हम मोटर दूसरी चला ले, मोटर उसी प्रोसेस की दूसरी मोटर चल रही होती है तो वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से वो भी डिसिपिएशन हो गया या उस वोल्टेज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना हो गया या ख़त्म करना हो गया। तो ब्रेकिंग रजिस्टर का मेन काम यही होता है मेरे हिसाब से। बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, टेक्निकल के लिए कभी अगर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।